चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दावा करता है और वह तेजी से अपनी शक्ति को और भी बढ़ा रहा है। खासकर चाइनीज आर्मी अपने वायुसेना को मजबूत कर रहा है और इसमें चीन अपनी वायुसेना को खास करके ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसीलिए वह 2035 तक 500 की संख्या में J-20 लड़ाकू विमान का निर्माण करना चाहता है। J-20 चीन का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है और यह स्टील्थ तकनीक से लैस है जो आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है। और वर्तमान में चीन के पास 150 की संख्या में J-20 लड़ाकू विमान मौजूद है और वह दूसरे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान शेन्यांग FC पर भी तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अभी तक एक भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान होने वाले हैं और इसीलिए उसे बाहर से किसी भी विमान के आयात की जरूरत नहीं है। वहीं भारत एकमात्र ऐसा प्रमुख देश है जो अभी भी 5वीं पीढ़ी के विमान का संभावित खरीदार हो सकता है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत चौथी सबसे बड़ी सेना है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन अब भी भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 प्रोडक्शन के चरण में है। वहीं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA को उड़ान भरने में लगभग 7 से 8 साल का समय लग सकता है। अगर भारतीय वायुसेना 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान को पाने का विचार कर रही है तो उसमें और कई साल का समय लग सकता है। ऐसे में भारत के सामने अमेरिका या रूस से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदने का विकल्प बचता है। अमेरिका ने औपचारिक रूप से भारत को F-35 विमान की पेशकश तो नहीं की है, लेकिन वह एरो इंडिया शो में 2 बार अपने इस विमान को भेज चुका है। वहीं रूस ने अपने सुखोई Su-75 चेकमेट भारत को ऑफर कर चुका है। इसके अलावा रूस ने Su-57 को भी भारत को देने की पेशकश की है। अगर भारत रूस से लड़ाकू विमानों की खरीद करता है तो इससे अमेरिका के नाराज होने का खतरा होगा और इसके अलावा भारत अमेरिका या पश्चिमी देशों के हथियारों को इन विमानों पर तैनात भी नहीं कर पाएगा। भारत अगर चाहे तो वह अमेरिका से F-35 का एक्सपोर्ट वेरिएंट खरीद सकता है। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान बताता है। हालांकि इस लड़ाकू विमान की क्षमता को युद्ध में साबित नहीं किया गया है। इसके अलावा F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने वाले देश भी इसके प्रदर्शन से खुश नहीं है। दक्षिण कोरियाई वायुसेना ने अपनी संसद में F-35 के प्रदर्शन को लेकर निराशा जाहिर की थी। हालांकि ये वास्तविक रूप से स्टील्थ तकनीक से लैस है जिसे दुनिया के बहुत कम रडार ही डिटेक्ट कर सकते हैं और फिलहाल अभी तक इसे डिटेक्ट करने वाला कोई भी रडार नहीं बना है।